नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबर अभी तक की खास पेशकश आपके पसंदीदा प्रोग्राम देश की आवाज में। मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी। आज इस साल 2021 का आखिरी दिन है और हर गुजरता साल बहुत सी अच्छी यादें, बहुत सी ऐसी बातें या ऐसी यादें हमें छोड़ जाता है हमारी जिंदगियों में जो हमें ताउम्र याद रहती हैं। कुछ तकलीफदेह लम्हे होते हैं और कुछ बहुत ही शानदार यादें होती हैं। ये साल हमारी पर्सनल जिंदगी के लिए, हमारी पर्सनल लाइफ के लिए, निजी जीवन के लिए या फिर हमारे सामाजिक जीवन के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे प्रदेश के लिए कैसा रहा, किस तरह से आपने महसूस किया, क्या बदलाव देखे, क्या बदलाव होने चाहिए थे, किस तरह की उम्मीदें आने वाले साल से हैं, इस पर आज आपसे बात करेंगे। आपकी शुभकामनाएं खबर अभी तक के इस मंच के माध्यम से देशवासियों के लिए, पूरी दुनिया के लोगों के लिए क्या हैं, आप हमारे साथ जुड़िए और जो भी आपके दिल में है इस साल को लेकर, आने वाले साल को लेकर, सियासत से जुड़ी कोई बात, समाज से जुड़ी कोई बात, देश से, दुनिया से, हमारी जिंदगियों से जुड़ी कोई बात, जो भी आपके दिल में है, आपके जहन में है, आप जरूर साझा कीजिए। सवाल तो क्या है, बस जो भी आपकी राय है, जो भी आपके जहन में है, आप कह सकते हैं। खबर अभी तक आपका चैनल, आपका ये मंच और आपके इस मंच के जरिए आपकी कोई भी बात। हमारे पहले दर्शक रामजी भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं और जहां जहां भी दर्शक हमें देख रहे हैं, सबसे गुजारिश है कि पूरे देश से लोग हमारे साथ जुड़ें। स्वागत है आपका रामजी भाई, नमस्कार। नमस्कार सर जी नमस्कार, कहिए। कल नया साल है, पूरी टीम को बधाई हो। और आपको भी बधाई, आपके परिवार के लोगों को भी बधाई और दुआएं, शुभकामनाएं बहुत। नए साल में कोरोना मुक्त हो जाए सर। जी जी, देश में सभी खुशहाल रहे। नए साल में धंधा रोजगार सभी का चले, सरकार महंगाई कम करे, पेट्रोल डीजल का दाम करे, सरकार देश में सभी गरीब लोग हैं उनका ख्याल रखे, कोई गरीब भूखा सोए ना, सरकार जी। की नैतिक जिम्मेदारी है। आपका धन्यवाद सर। बहुत शुक्रिया रामजी भाई, आप हमारे साथ जुड़े और ऐसे ही जुड़ते रहें। अपनी शुभकामनाएं, अपना प्यार पूरे देश को, हमारे चैनल को, हमारी पूरी टीम को देते रहें। बहुत शुक्रिया। कल्पना जी नमस्कार, स्वागत है आपका, क्या कहेंगी? सबसे पहले आपको और आपके चैनल को गुड विशेस। बहुत शुक्रिया मैम। और आपका आपको बहुत अच्छा साल रहे जी। मैं तो ये कहना चाहती हूँ, एक सक्षम भारत, एक समृद्ध भारत, जी। एक विशाल भारत की रचना हो और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जहाँ पर मानवीय अत्याचार हुआ है म्यांमार में आर्मी द्वारा, वो रुक जाए। और दूसरा, अफगानिस्तान में जो महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ, लोगों के साथ अत्याचार हुआ है, वहां पर तख्ता पलट हो जाए, तालिबानियों का एक अच्छी हुकूमत आ जाए और भारत में एकता, अमन, शांति सब स्थापित हो। शुक्रिया। समृद्ध भारत, सक्षम भारत, उसका निर्माण हो और उसके लिए हम सभी की शुभकामनाएं हैं। हमारे दर्शकों की तरफ से भी शुभकामनाएं हैं और हमारे दर्शक जो हमारे साथ जुड़ते हैं, जो आप हमें प्यार देते हैं, आपकी जिंदगियां भी खुशियों से लबरेज रहें। हो सकता है कि किसी के साथ बहुत सी ऐसी यादें इस साल से जुड़ी हों जो तकलीफ दें हों, तो दुआ है रब से, ईश्वर से, कि आइंदा की जो जिंदगी है वो खुशगवार हो, तमाम तरह की परेशानियां, तमाम तरह के गम आपकी जिंदगी से दूर हो जाएं। सूरज भान जी नमस्कार, स्वागत है आपका, क्या कहेंगे? नमस्कार जी कहिए सूरज भान जी। आपके माध्यम से पूरे देशवासियों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। जी। और जिस तरह से ये बीते साल किसान परेशान हुआ था कोरोना से, इस आंदोलन से, तो आगे भगवान से ये जी निवेदन करते हैं कि ऐसी त्रासदी दोबारा देखने को ना मिले। एक आपके चैनल के माध्यम से ये जरूर एक संदेश देना चाहेंगे हमारे पीएम की ओर कि वो झूठ और जुमलों कुछ कम करें जी इस साल। धन्यवाद। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। कैप्टन जसपाल साहब नमस्कार, स्वागत है आपका, क्या कहेंगे? नासिर भाई राम राम कैप्टन साहब। अच्छा ऐसा है जी कि आपको और आपकी बोल टीम को और आपके चैनल वालों को जी, जो हिंदुस्तान में अकेली चैनल है जो संविधान को सांस लेने की इजाजत देते हैं और अपनी बात कहने की देते हैं, आपकी इस बहादुरी के लिए
शत शत नमन। बहुत बहुत शुक्रिया सर, इस प्यार के लिए बहुत धन्यवाद। और दुआ है एक रिश्ता दर्शकों के साथ, बहुत सारे, जाहिर सी बात है कि ना हम आपको नहीं देख पाते हैं, लेकिन आपकी आवाज़ें हमारे लिए पहचान बन चुकी हैं। जो दर्शक इस वक्त कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ते हैं, एक रिश्ता तमाम जो भी मीडिया के लोग हैं उनका सभी किसी न किसी से बन जाता है। बहुत सारे लोग अपने बहुत से एंकर्स को, पत्रकारों को पसंद करते हैं, और जब हम लोगों के बीच में जाते हैं तब पता चलता है कि कितना प्यार है। और हमारी कोशिश, खबर अभी तक की कोशिश यही है कि हम जितना मुमकिन हो ईमानदारी से काम करते रहें, निष्पक्षता से काम करते रहें, और वो मुमकिन इसलिए है क्योंकि आपका प्यार और आपकी तरफ से हौसला हमें मिल रहा है। बहुत शुक्रिया। भारत जी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका भारत जी। जी धन्यवाद जी। जी भारत जी कहिए। 2021 तो जी बहुत गलत गया जी सबके लिए, आपको पता ही है, सबको पता ही है जी। बस 2022 में जो है ये भाजपा सरकार जाए और ओमिक्रॉन और ये बीमारियों से सबका बचाव रहे जी, बस यही। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। अच्छी यादें, कुछ ऐसी यादें जो तकलीफ देती हैं। आने वाले साल के लिए हमारी शुभकामनाएं, देश के लिए संदेश, समाज के लिए संदेश, जो भी आपके दिल में है। उमा जी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका उमा जी। जी नमस्कार। नमस्कार उमा जी। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, जो हमें बोलने का, अपनी बात रखने का मौका देते हैं। बहुत शुक्रिया मैम। और पूरे देशवासियों को नए वर्ष की शुभकामनाएं। जी। और ये जो पिछला ये साल गया हमारा, ये तो कोई अच्छा नहीं गया है ना। बेचारे किसान लोग परेशान रहे हैं, और जनता परेशान रही कोरोना की वजह से, और बेचारे गरीब लोग, वो बेचारे जो बीमारी से मरे हैं, है ना, उनके लिए हमारी वो रहेगी, श्रद्धांजलि रहेगी। बाकी अगला साल, जो नया साल आ रहा है, वो सबके लिए शुभ हो, ये रहेगी। और सरकार से ये अनुरोध रहेगा कि जो हमने ये पिछले साल, इस साल मुसीबतें उठाई है, ये अगले वर्ष ना आने हों, और महंगाई की तरफ भी ध्यान दे, और के लिए भी ध्यान दे, और ये ना सोचें कि हाँ जी हमने जो। शुक्रिया उमा जी, आप हमारे साथ जुड़े, और बहुत शुक्रिया और शुभकामनाएं आपको भी, तमाम दर्शकों को भी। जयप्रकाश जी नमस्कार, स्वागत है आपका, क्या कहेंगे? नमस्कार जी। जी जयप्रकाश जी कहिए। सर जी ऐसे है, नई साल आपको मुबारक हो, आपके बच्चे को हो। आपको भी सर, बहुत। हाँ जी सर। ऐसे जी जो भ्रष्ट आदमी है उनको तो जेल में ठोको, भाजपा सरकार बहुत बढ़िया है। ठीक है। सरकार बीजेपी सरकार बल्कि ईमानदार सरकार ने, जो भ्रष्ट मंत्री उनको निकाल दो सरकार से, बस इस तरीके से। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े, और आप भी जुड़ सकते हैं, और बहुत इंटरेस्टिंग बातें होती हैं, दिलचस्प बातें होती हैं हमारे दर्शक, ये बहुत बड़ी बात है। मैं उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि आज के ऐसे माहौल में, ऐसे वक्त में, जब बहुत सी नाराजगियां हैं लोगों की मीडिया से, उस वक्त खबरें अभी तक बिल्कुल ईमानदारी से और बेबाकी से, और आपके द्वारा मिलते हुए साहस की वजह से हम इस मंच को आपको दे रहे हैं, जो आप ही का हक है, आप ही का अधिकार है, आप ही का ये चैनल है कि हमारी फोन लाइन खुली होती हैं ऑनलाइन, और टीवी पर आपकी आवाज़ आ रही होती है, और हमें पता नहीं होता कि किसने कॉल किया है, कौन कॉल करने वाला है। हालांकि जब आपका कॉल लग जाता है तो फिर आपकी आवाज़ों से, आपके नाम से पता चल जाता है कि हाँ, हमारा जो रिश्ता बन चुका है हमारे सम्मानित दर्शकों के साथ, वो एक बहुत प्यारा सा है। लेकिन इतना भरोसा इसलिए क्योंकि जब भी आप अपनी राय रखते हैं तो दर्शक भी इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि उनकी जुबान से कोई ऐसी बात ना निकल जाए जो किसी के दिल को ठेस पहुंचाए। बाकी हम सभी इस बात में यकीन करते हैं, लोकतंत्र में है कि एक स्वस्थ आलोचना, चाहे वो सरकारों की हो, चाहे वो विपक्ष की हो, चाहे वो किसी नेता की हो या समाज की हो, उसका हमें अधिकार है। लेकिन हाँ, इस पर हमें फख्र है, और कि आप लोगों की तरफ से भी पूरा भरोसा बनाया हुआ है कि आपकी तरफ से भी कोई ऐसी बात नहीं निकलती इतने बड़े मंच पर, जब पूरा देश और प्रदेश के लोग हमें देख रहे होते हैं, कि किसी को ऐसा लगे कि लाइव क्या बोल दिया गया। बहुत शुक्रिया उसके लिए भी। और कुलदीप जी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका कुलदीप जी, नमस्कार। नमस्ते खान साहब जी। कुलदीप जी कहिए।
सबसे पहले तो मैं आपको क्या नाम नए साल की मुबारकबाद दूंगा, और आपकी जो टीम है पूरी जो चैनल, बहुत शुक्रिया सर, हमारी टीम की तरफ से आपको भी जी धन्यवाद। और जी। इसके अलावा जी क्या नाम जो पूरे भारतवर्ष को आपके चैनल के द्वारा मैं बधाई देता हूँ, अपने सभी नाते रिश्तेदारों यारों दोस्तों को और जितने भी जान पहचान के लोग उनको भी नए साल की मुबारकबाद देता हूँ। जी सर। और भगवान से ये दुआ करता हूँ कि कोरोना सी बीमारी जो इस युग का खात्मा हो और भारत में खूब सुख समृद्धि है, हर घर खुशहाल हो, सबको रोटी कपड़ा और मकान मिले। धन्यवाद जी। शुक्रिया, और उम्मीद है कि ये दुआ आपकी कबूल हो, प्रार्थना कबूल हो। और एक और दर्शक हमारे साथ हैं, कुलदीप जी, इनका भी नाम है कुलदीप जी। नमस्कार, स्वागत है आपका। कुलदीप जी, आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, स्वागत है। मेरी आवाज अगर सुन रहे हैं तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ कुलदीप जी। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। और मैं एक चीज और अपने दर्शकों से जो मैं बार बार अपील करता हूं कि आप इस प्रोग्राम को टीवी पर देख रहे हैं या हो सकता है कि सोशल साइट्स पर किसी जगह पर आप देख रहे हैं, तो आप हमारे फेसबुक पेज से और यूट्यूब पेज से भी आप जुड़ सकते हैं। आप इंग्लिश में KHABRAIN लिखें, KHABRAIN। सोशल मीडिया पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज को आप फॉलो कर लें, लाइक कर लें, तो जो भी आपने खुद की यहाँ पर राय रखी है वो ताकि दूसरे लोगों तक आप पहुँचा सकें, शेयर कर सकें लिंक कॉपी करके। और यूट्यूब पेज पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बाकी आपका प्यार, उसके लिए बहुत शुक्रिया। और जो भी आपके जहन में क्या संदेश है आपका नए साल पर, और इस साल को आपने किस तरह से पाया अपने देश के लिए, समाज के लिए, अपनी निजी जिंदगी के लिए, अगर आप शेयर करना चाहें तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। एक ऐसी चर्चा इस वक्त हम करना चाहेंगे कि हमारी उम्मीदें क्या हैं, हमारी ख्वाहिशें क्या हैं, योजनाएं क्या हैं हमारी खुद की जिंदगी के लिए भी। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। दानवीर जी नमस्कार, क्या कहेंगे? दानवीर जी, आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, कहिए सर। नमस्कार जी। जी हेलो, जी आप नमस्कार जी। जी 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 नए साल की शुभ कामनाएं हमारे। हेलो, आप बोलते रहिए सर, बोलते रहिए। आप टीवी की आवाज पर ध्यान मत दीजिए दानवीर जी। कामनाएं सभी को चलिए, शुक्रिया, आपकी शुभकामनाएं सब तक पहुंच चुकी हैं। और टीवी की आवाज पर ध्यान मत दिया करें। आप जब भी आप कॉल करें तो टीवी की आवाज पर ध्यान न दें। आपके मोबाइल पर, आपके फोन पर जो आवाज आ रही है आप उसके हिसाब से अपनी बात रखें। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। टीवी पर जो हम अपनी आवाज सुनने की कोशिश करते हैं तो वो थोड़ी सी देर में पहुंचती है, कुछ सेकंड्स के बाद। और बाकी आप बाद में इस प्रोग्राम को देख सकते हैं फेसबुक पर, यूट्यूब पर। आप जब भी जाएंगे तो आपको ये प्रोग्राम वहां पर मिल जाएगा, खबर अभी तक का जो पेज है। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका, नमस्कार। चलिए, शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। लेकिन आप भी जुड़ सकते हैं। इस साल को किस तरह से देखा, कोरोना का वो खतरा और वो वक्त कि जब ऑक्सीजन के लिए लोग तड़प रहे थे, परेशान थे। हालांकि कागज़ों में बहुत कुछ बताया गया कि नहीं, ऑक्सीजन से मौत नहीं हुई थी, लेकिन खबरें थी, लोगों ने कहा था कि हुई हैं। इसके अलावा बहुत से लोगों की ज़िंदगियों में बहुत खुशियां भी आई होंगी, बहुत से अपने बिछड़े होंगे, बहुत से अपने मिले होंगे, नए रिश्ते बने होंगे, कुछ टूटे होंगे। बहुत सी खट्टी मीठी यादें हर साल के साथ होती हैं। उन चीज़ों को लेकर आपका क्या कहना है? किशन जी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका किशन जी, नमस्कार। डॉक्टर साहब नमस्कार, मैं पानीपत से बोल रहा हूँ। जी कहिए। डॉक्टर साहब, आपको नववर्ष की बहुत शुभकामनाएं। आपको भी सर। सर, आपने एक क्वेश्चन रखा है कि आप क्या चाहते हैं कि क्या मुद्दा है जो सुलझे इस साल में। जी जी। तो एक, मैं ओबीसी क्लास से संबंधित हूँ जी, और अभी हरियाणा सरकार ने एक इनकम की कैपिंग की है 6 लाख रुपए की, जिसमें आप भी शामिल हैं, हम भी शामिल हैं जी। तो उससे मुझे लगता है कि आधी आबादी जो ओबीसी की है वो उस बेनिफिट से बाहर हो जाएगी। तो मैं चाहता हूं कि सरकार उस फैसले को वापसी ले। ठीक है सर, शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। और कैप्टन जसपाल जी भी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका कैप्टन साहब। हाँ नासिर भाई, बात यह है कि कोई भी किसी से कुछ उम्मीद करना बदले में वो आपको नरक का भोगी बनाता है। नेकी कर दरिया में डाल। जी सर। और मस्त रहिए, किसी से कुछ उम्मीद नहीं करिए।
बिल्कुल, बहुत अच्छी बात सर आपने कही, बहुत अच्छी बात। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। पता है, ज़िंदगी में हम सभी अपनी अपनी बातों को लेकर हमारे सोच कुछ भी हो सकती है, लेकिन ये बात बहुत अहम बात है कि हम परेशान कब होते हैं, हम टेंशन में कब आते हैं, जब हम उम्मीदें लोगों से लगाना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे लोग अच्छा काम इसलिए नहीं करते कि सामने वाला मेरे साथ अच्छा नहीं है तो मैं उसके साथ अच्छा क्यों बनूं। बहुत सारे लोग ये उम्मीद रखते हैं कि मैंने उसके लिए अच्छा किया है तो बदले में मेरे साथ भी अच्छा होना चाहिए, और इस उम्मीद की वजह से हम परेशान हो जाते हैं। हम अगर ईश्वर में विश्वास करते हैं, अगर हम आस्तिक हैं, ईश्वर में विश्वास करते हैं, तो फिर हमें इतना तो यकीन रखना चाहिए कि हमारी जिंदगी में जो चीज़ हमें मिलनी है वो हमें मिलकर रहेगी, चाहे दुनिया की कोई ताकत हमसे छीनने की कोशिश करे, वो छीन नहीं सकती। और हमारी ज़िंदगी में जो चीज़ हमारे नसीब में नहीं है, किस्मत में नहीं है, भाग्य में नहीं है, फिर दुनिया की कोई ताकत हमें चाहे वो कितनी ही देने की कोशिश करे, वो हमें मिल नहीं सकती। हमें आशावादी भी होना पड़ेगा, और आज का वक्त बहुत ज़रूरी है, ये जो वक्त गुजर रहा है, और उम्मीदें वाकई में लोगों को परेशान करती हैं। एक किस्सा है, कहावत है कि लोग बहुत से ये कहते हैं कि मेरे साथ कोई इस तरह का बर्ताव करता है, अगर कोई मुझसे अच्छा बोलता है तो मैं अच्छा बोलता हूँ, अगर कोई मुझसे ख़राब बोलता है तो मैं ख़राब बोलता हूँ, मैं जैसे को तैसा जवाब देता हूँ। लेकिन मेरा पर्सनल मानना है, और हो सकता है कि बहुत से लोग इत्तेफाक रखें ना रखें, कि अगर हमारे अंदर कोई अच्छाई है तो हम अपनी अच्छाई को किसी दूसरे की वजह से क्यों छोड़ दें। अगर हमारे अंदर अच्छाई है कि कोई हमसे नफरत करता है लेकिन हमारे दिल के अंदर मोहब्बत है, तो हम उस नफरत की वजह से खुद को भी नफरत करने वाला क्यों बना दें। हम तो अपनी अच्छाई पर कायम रहें, वरना फिर दो नुकसान होते हैं कि एक तो हम नफरत कर रहे हैं, ऊपर से अपने आप को भी हम खराब कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। और एक और दर्शक हमारे साथ हैं, अशोक जी, नमस्कार, स्वागत है आपका। जी अशोक जी, स्वागत है। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार सर, कहिए। सर देखिए, हम 21वीं सदी में कदम तो रखने जा रहे हैं, लेकिन आज भी हमारे देश में जो एक ईमानदारी थी ना, उसमें कोई भी अपनी ड्यूटी, अपना जो करते हुए ईमानदारी से नहीं निभा रहा है। विशेष तौर पर हमारी जो राजनीति है वो सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ भरी हो गई है। तो हम तो ये चाहते हैं कि इस राजनीति में एक बदलाव आए, ताकि हमारा देश जैसा सोने की चिड़िया था ना, आज वो हीरे की चिड़िया बन सकता है। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, और आप भी जुड़ सकते हैं। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, रोशन लाल जी, स्वागत है आपका, क्या कहेंगे। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार रोशन लाल जी। सबसे पहले तो सर जी मैं आपके चैनल और आपके चैनल के सभी पत्रकारों के नई साल के लिए बधाई देता हूँ, और भगवान से प्रार्थना करता हूँ निष्पक्षता के साथ आगे बढ़ते जाए। बहुत शुक्रिया सर, और आपके लिए भी बहुत शुभकामनाएं। जी सर, और कुछ? शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। कोई भी संदेश देश के लिए, अपने लोगों के लिए, समाज के लिए, अपनी खुद की ज़िंदगी का कोई किस्सा, ऐसा कोई एक्सपीरियंस जो ज़रूरी हो और इससे लोगों को कोई मोटिवेशन मिले। कल्पना जी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका कल्पना जी, एक बार फिर से नमस्कार। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब कोविड में डेथ्स होती थी दिल्ली में, सारे भारतवर्ष में, जी मैम, मुझे उस टाइम ऐसा लगता था कि पर्सनल ग्रीफ मैटर नहीं करता है, बिल्कुल बिल्कुल, समाज का कलेक्टिव ग्रीफ मैटर करता है। जी मैम। बाकी हर की लाइफ में हर एक डिजायर पूरी नहीं होती है जी। मैं तो यही कहूंगी, जो मिला है उसी को याद रख, जो नहीं मिला उसे भूल जाएं और जीवन में आगे बढ़ते जाएं। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। और जिस कोरोना का हम जिक्र कर रहे हैं, जो कोविड का वक्त हम याद कर रहे हैं, वो वक्त जब हर जगह अफरा तफरी थी, हम सभी ने महसूस किया कि बहुत से लोग ऐसे थे जिनके पास बहुत बहुत पैसा भी था, लेकिन उस वक्त वो काम नहीं आ रहा था। सब कुछ होते हुए भी लोगों के अपनों का साथ उनके साथ छूट गया। उन सभी के लिए जिनके परिवार के लोग इस मुसीबत की घड़ी में बिछड़े या फिर किसी भी वक्त में उनसे दूर हुए, रब से दुआ है कि उनको सब्र दे, शक्ति दे, और बहुत से ऐसे रिश्ते जुड़े, अच्छे रिश्ते जुड़े, और वो रिश्ते हमेशा कायम रहें और खुशगवार रहें। हम सभी ने बहुत कुछ पाया है, बहुत कुछ खोया है इस साल। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हमारी ज़िंदगियों में रही हैं जो हम नहीं भूल पाएंगे, लेकिन हाँ, हम आने वाले वक्त से हम उम्मीद ज़रूर करते हैं। नाउम्मीदी अगर हम करने लग जाएं तो हमारे लिए बहुत सारी मुश्किलात हो सकती हैं। कैप्टन साहब फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका कैप्टन साहब, नमस्कार।
राम राम, आपने संदेश की बात की। जी सर। संदेश ये जाना चाहिए अगले साल के लिए कि हमें अपनी बारी का इंतजार नहीं करना है। उसमें एक छोटी सी उसमें एक छोटी सी वो है जी। एक उसमें किसी गांव ने 25-30 बहुत बड़ी संस्थाएं पाल रखी थी जिनसे वो गांव चलता था। जी जी। उसमें जो है 2 भेड़िए आ बड़े और हर रोज एक भेड़ कम होने लगी। वो गांव वाले आते देखते, भैया चक्कर क्या है, कहीं कोई खून के निशान नहीं, कुछ नहीं, और ये एक भेड़ कम हो रही है। वो हर रोज तो अपने बाड़ को मजबूत करके जाते, लेकिन हर रोज एक कम मिलती। जी सर। एक दिन जब सिर्फ 3 भेड़ें थी बाड़े में। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है कैप्टन साहब? हेलो जी जी जी, कहिए। जब ये गांव वाले मुड़ के चलने लगे तो पीछे से आवाज आई कि तुम मत जाओ, ये मुझे मार के खा जाएंगे। उन्होंने कहा, भाई ये किसकी? उसने भेड़ ने आपको उठाया कि मेरी आवाज है। उसने कहा, तूने आज तक नहीं बताया जब 18 भेड़ें खाई गई। कहती जी कल मेरा नंबर था, मैं इसलिए बता रही हूँ। क्या बात है, बहुत बहुत बड़ी बात कैप्टन साहब आपने कही है, और मैं कोशिश करूंगा कि इसको और दूसरे लोग भी कि शेयर करें कि जब हमारी बारी आती है तब हम परेशान होते हैं, हमारे सामने किसी के साथ गलत हो रहा है। और मैं समझता हूं कि हमारी बिरादरी, जो पत्रकारों की बिरादरी, इनकी ज़्यादा जिम्मेदारी है। बाकी हर किसी की जिम्मेदारी है कि जब गलत हो रहा हो तो फिर आवाज़ तो उठाई जाए। रामू भाई जी हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका रामू भाई जी, नमस्कार। सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई। बहुत शुक्रिया सर। और मैं ये कहना चाहता हूँ जी कि हम किसी को दुख नहीं दे सकते, तो कम से कम उनको सुख रहने के लिए तो कामना कर सकते हैं। जी सर। हमारी वजह से किसी को दुख ना हो, ये तो हमें सोचना चाहिए कि हम किसी के बारे में बुरा ना सोचें। बहुत सही बात, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, नागेंद्र सिंह नेगी जी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका नेगी जी। नमस्कार सर। सर हिमाचल प्रदेश के सरका घाट मंडी से नागेंद्र सिंह नेगी बोल रहा हूँ। स्वागत है आपको और आपकी पूरी टीम को तहे दिल बहुत बहुत मुबारकबाद, क्योंकि जिस तरह से आपने इस मौजूदा हालात में इस चैनल ने अपनी जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को से ऊपर की जजमेंट अपनी बनाई हुई है, अदरवाइज बाकी नहीं देखिए ऐसा मत कहिए, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट हमारे देश में सबसे ऊपर है नेगी जी। जी कहिए सर। आपकी सब चैनलों से जो जजमेंट है वो ऊपर है जी। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ कि आपने जो इस तरह से अपने कर्तव्य को निभाया है राष्ट्र हित में, वो काबिले तारीफ है, और मैं तहे दिल इसकी आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और ये जरूर कहना चाहूंगा कि आपको मुबारकबाद, आपके तमाम श्रोताओं को मुबारकबाद। और हिमाचल प्रदेश का सबसे ज्यादा पसंदीदा अगर कोई चैनल है तो खबरें अभी तक है सर। और आने वाला समय भी, आने वाला साल भी आपके लिए बहुत बहुत खुशियां लेकर के आएगा, तमाम श्रोताओं को लेकर के आए। ये जनवरी हमें सपने दिखाती है और दिसंबर में हम आईना देखते हैं सर। क्या बात है, बहुत शुक्रिया आपके इस प्यार के लिए, और बहुत शुक्रिया इस हौसला अफजाई के लिए। और आपका प्यार, आपका भरोसा ही हमें बेहतर काम करने का और अच्छा काम करने का हौसला देता है, हमें प्रेरणा देता है। और आप लोगों की तरफ से ही जो पसंदीदगी हमें मिलती है वो हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है, और वही हमारे लिए एक बड़ा पुरस्कार है। और सबसे अहम बात यहाँ पर यह है कि इस वक्त खबर अभी तक को जिस तरह से दर्शकों ने प्यार दिया है और वो भरोसा आप लोगों ने बनाकर रखा है, हम दुआ यही करते हैं और आपसे उम्मीद करते हैं कि वो हमेशा कायम रहेगा, और हम आपके भरोसे पर इसी तरह से खरा उतरने की कोशिश करते रहेंगे। एक बार बहुत अच्छी बात आपने लास्ट में कही कि दिसंबर हमें आईना दिखाता है और जनवरी उम्मीद देती है, तो सभी की अच्छी उम्मीदें, अच्छी ख्वाहिशें पूरी हों, और जो बुरी यादें थी धीरे धीरे वो हम सबकी ज़िंदगियों से ख़त्म हो जाएं।